आज की इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे दो दोस्त एक 2000 फीट ऊंचा टावर में फंस जाता है, जहां न ही मोबाइल नेटवर्क है और न ही उनके पास खाने पीने का सामान। तो चलिए देखते हैं अब ये दोनों कैसे सरवाइव करते हैं। मूवी की शुरुआत में बेकी को दिखाया जाता है, जिसका हाल ही में डैन के साथ शादी हुई होती है, और ये है बेकी का दोस्त हंटर। ये तीनों रॉक क्लाइंबिंग कर रहा होता है, लेकिन गलती से डैन का हाथ एक चिड़िया का घोंसले में चला जाता है, और जब चिड़िया उसके डर से उड़ता है तो डैन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो रोप से लटक जाता है। बेकी और हंटर डैन को बचाने का कोशिश करता है, लेकिन डैन वहां से नीचे गिर जाता है और मर जाता है। अब 1 साल बाद बेकी को दिखाया जाता है, जो अब भी डैन की याद में रो रहा होता है। जिसके बाद एक दिन उसका दोस्त हंटर उससे मिलने आता है। हंटर बेकी को उसके साथ एक एडवेंचर पर जाने को कहता है, जिससे बेकी को अच्छा लगेगा और उसका मन हल्का होगा। वो बेकी को एक टावर दिखाता है और उस पर क्लाइंबिंग करने का डिसाइड करता है। पहले तो बेकी मना कर देती है, लेकिन बहुत सोचने के बाद वो हाँ कर देती है, क्योंकि उसे भी लगता है कि अब सब कुछ भूलकर उसे जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों कार से टावर तक चला जाता है। टावर की ऊंचाई देख डर से बेकी का हाथ पैर कांपने लगता है, लेकिन हंटर उसे मोटिवेट करता है और फिर ये दोनों धीरे धीरे टावर पर चढ़ने लगता है। वो दोनों थोड़े देर बाद टावर की टॉप तक पहुंच जाता है। फिर वो दोनों वहां अपना फोटोज लेता है और ड्रोन के मदद से वीडियोस भी बनाता है। दोनों बहुत खुश थे। हंटर यही नहीं रुकती, वो एक हाथ से टावर के ऊपर लटक जाता है और बेकी को भी ये ट्राई करने को कहता है। बेकी भी मान जाती है और हंटर की मदद से वहाँ एक हाथ से लटक जाता है। फिर वो दोनों खुशी से एक दूसरे को हग करते हैं। जिसके बाद बेकी डैन की अस्थियां ऊपर से नीचे गिरा देती है और फिर दोनों नीचे उतरने के लिए रेडी हो जाते हैं। बेकी रस्सी के मदद से नीचे उतर रहा होता है, लेकिन तभी सीढ़ी टूट जाता है और नीचे गिर जाता है। बेकी वहीं रस्सी से लटक जाता है, लेकिन हंटर किसी तरह उसे ऊपर खींच लेता है। उन लोग का बैग, जिसमें ड्रोन और पीने का पानी था, अब वही नीचे एंटीना में फंस जाता है। ये दोनों अब टावर के ऊपर फंस जाते हैं। उन लोग को टावर के ऊपर एक फ्लेयर गन और एक दूरबीन मिलता है। टावर के ऊपर नेटवर्क नहीं था, इसलिए हंटर मोबाइल में एक हेल्प नोट लिखकर सोशल मीडिया में पोस्ट कर देता है और मोबाइल को अच्छे से जूते में पैक करके नीचे गिरा देता है, ताकि नीचे नेटवर्क मिलने से पोस्ट अपलोड हो जाए और उन लोग के मदद के लिए कोई आ जाए। लेकिन मोबाइल इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण टूट जाता है। नीचे उन्हें एक आदमी दिखाई देता है, तो ये लोग मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन इतनी ऊंचाई से नीचे कुछ सुनाई नहीं देता है। फिर धीरे धीरे अंधेरा हो जाता है। रात होने पर वो लोग फ्लेयर गन से फायर करता है और मोबाइल का लाइट ऑन करके मदद के लिए चिल्लाता है। वो आदमी उन लोग को ऊपर देख लेता है और टावर के पास आ जाता है, लेकिन वो आदमी मदद करने के जगह उन लोग का कार चुराकर वहां से भाग जाता है। इसी तरह एक दिन बीत जाता है। अगली सुबह हंटर नीचे से बैग लाने का डिसाइड करता है। वो रस्सी के मदद से नीचे जाता है, लेकिन रस्सी एंटीना तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए हंटर रस्सी छोड़कर जंप करके एंटीना तक पहुंच जाता है। फिर वो बैग को रस्सी से लगा देता है और फिर से जंप करके रस्सी से लटक जाता है और धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगती है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। बेकी डर जाती है और नीचे देखती है तो हंटर नीचे रस्सी से लटका हुआ था, लेकिन उसके हाथों में चोट आ जाता है। बेकी किसी तरह रस्सी खींचकर हंटर और बैग को ऊपर ले आती है। जिसके बाद बेकी एक हेल्प नोट लिखकर ड्रोन से चिपका देता है और ड्रोन को पास में ही एक होटल के तरफ ले जाने का कोशिश करता है, लेकिन ड्रोन का बैटरी लो होता है, इसलिए ड्रोन को आधे रास्ते से ही रिटर्न ले आती है। बेकी को और एक आइडिया आता है। वो ड्रोन को चार्ज करने के लिए टावर के एकदम ऊपर जहां लाइट जल रहा था वहां चढ़ जाती है और बल्ब निकालकर ड्रोन को चार्ज करता है। जिसके बाद बेकी नीचे आकर फिर से ड्रोन को मदद के लिए भेजता है, लेकिन आधे रास्ते में ही ड्रोन एक गाड़ी से टकराकर टूट जाता है और यहीं इन लोग का आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाता है।
फिर जब बेकी हंटर से उसका दूसरा जूता मांगती है जिसमें वो अपना मोबाइल फिर से नीचे फेंकेगा, लेकिन हंटर जूता देने से मना कर देता है और हमें तब पता चलता है कि वहाँ हंटर है ही नहीं। ये तो बस बेकी का धोखा था। हंटर पहले ही नीचे गिरकर मर चुका था। बेकी ने तो बस खाली बैग खींचकर उठाया था। बेकी रोने लगती है और इसी तरह बिना खाए और एक दिन बीत जाता है। दूसरी ओर बेकी का डैड भी बेकी को ढूंढ रहा होता है। फिर अगली सुबह बेकी जिंदा लाश की तरह बैठा हुआ होता है। उसके पास एक वल्चर आता है और उसकी पैर को नोचकर खाने लगता है, लेकिन बेकी उस वल्चर को पकड़कर मार देता है और उसे कच्चा ही खा जाती है, जिससे उसे थोड़ी ताकत मिलती है। अब बेकी नीचे जाने का डिसाइड करता है। बेकी रस्सी को टावर के नीचे लगा देता है और धीरे धीरे नीचे एंटीना तक चला जाता है जहां हंटर की लाश पड़ा हुआ था। बेकी हंटर का जूता निकालता है और अपने मोबाइल में अपने डैड को एक मैसेज लिखकर मोबाइल को जूते में डालकर और जूते को हंटर के लाश के साथ नीचे फेंक देता है ताकि नेटवर्क मिलने से उसका डैड को ये मैसेज जाए और उसका डैड उसे बचाने वहां आ जाए। फिर रात हो जाता है और उसका डैड भी वहां आ जाता है। वहां रेस्क्यू टीम पहले ही आ चुका होता है। उसका डैड नीचे पड़ा लाश को देखकर रोने लगता है। उन्हें लगता है कि ये लाश बेकी का है, लेकिन तभी बेकी साइड से डैड को बुलाता है और फिर दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और मूवी यहीं दी एंड हो जाता है।